भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान् शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। बंधुओं, अभी एक दो दिन बाद वैकुंठ चतुर्दशी आ रही है और वैकुंठ का नाम सुनते ही हमें श्री हरि भगवान विष्णु की याद आती है कि भाई भगवान विष्णु जहाँ वहाँ वैकुंठ, जहाँ राम था जहाँ राम था रमा निवासा, जहाँ पर भगवान आए वहीं पर वो वैकुंठ है। तो आज के दिन बताते हैं कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव का भजन किया, पूजन किया और एक सहस्त्र कमल के फूल उनको अर्पित करने के लिए बुलाए। उसमें एक फूल कम हो गया तो अपना बाण लेकर के अपनी आँख जो है कमल नयन कहा जाता भगवान विष्णु को, तो वो भगवान शिव को चढ़ाने लगे। भगवान तत्काल प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और उस समय हरिहर मिलन हुआ। वो जो समय था वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का था। तो हरिहर मिलन का दिवस भी कह सकते हैं इसे। वैकुंठ चतुर्दशी जो है हरिहर चतुर्दशी है। तो आज के दिन विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजन की जाती है। आज हम आपको आज के दिन विशेष रूप से दोनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, दोनों भगवानों को प्रसन्न करने के लिए एक साथ प्रसन्न हम कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय आज हम लेके आए हैं और वो उपाय है केवल आपकी जो भी मनोकामना हो, जीवन की जो भी आपकी समस्या हो, आप जो भी चाहते हैं। कई बार तो हम क्या है, हम जो मन में चाहते हैं भगवान अपने आप पूरा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति आप समझिए कि आपके मन की जो कामना है वो तो आप प्रस्तुत करेंगे ही, पर आप ना भी कहेंगे तो भगवान उसे पूरी करेंगे। तो ऐसे कुछ ऐसे टोटके, ऐसे कुछ उपाय हमारे शास्त्रों ने बताए हैं कि जिनके करने से हमारी परिस्थिति बिल्कुल विषम परिस्थिति जो है सम परिस्थिति में बदल जाती है। तो आज हम वो उपाय आपके पास लेके आए और सरल उपाय है, कोई कठिन नहीं है, पर भैया थोड़ा सा कुछ सामग्री आपको जुटाना पड़ेगा। तो क्या पूजन तो आप करेंगे तो किसी भी दिन का मतलब किसी भी समय, सब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी भी समय आप ये कर सकते हैं। जब भी आपका, वैसे तो सायं प्रातःकाल का समय बड़ा शुभ माना जाता है, जब भी स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र पहन के, नए वस्त्र हो तो नए वस्त्र पहने अथवा अच्छे शुद्ध वस्त्र पहन के और भगवान को, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके यहाँ हर एक के घर लड्डू गोपाल हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ना है ना लड्डू गोपाल नहीं है आपके यहाँ, तो आप आओ भगवान लक्ष्मी नारायण की फोटो ले आइए, भगवान विष्णु की कहीं फोटो मिल जाए और शिव जी भी होंगे आपके पास, छोटे शिवलिंग होंगे। और शिवलिंग भी ना मिले तो आप शिव जी का चित्र ले आइए। तो दोनों साथ साथ बिठाना है आपको, एक आसन पर दोनों बिठा दीजिए। यदि आपके घर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल रख लीजिए, सालग्राम रख लीजिए, सालग्राम हो तो, और बाजू में शिवलिंग का, छोटे शिव जी का शिवलिंग हो वो विराजमान कर दीजिए। दोनों को बिठा लीजिए। दोनों ना हो आपको मालूम, कभी कभी क्या होता है, हमारा मन तो होता है पूजन का उपलब्ध नहीं, तो आप उसके लिए दोनों के चित्र ला सकते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान विष्णु का, और इधर ला सकते हैं भगवान शिव का, पार्वती सहित पूरा परिवार सामने रख करके एक अच्छा पटा बिछा करके उस पर विराजमान कर दें। और जैसे आप घर में रोज पूजा करते हैं, कोई भगवान की पूजा के लिए कोई विशेष वो लगता नहीं है, पंचोपचार से, षोडोपचार से, 64 उपचार से, कई तरह से पूजन होती है, पर अपन तो बिल्कुल सरल जैसे आप रोज करते हैं पूजन भगवान की। पर आज अपने को क्या साथ साथ पूजन करना है। अब इसमें साथ में क्या करना है, जो थाली आपकी पूजन की है उसमें चंदन, चावल, कुमकुम, फूल, बेलपत्ती, दूबा सब रखे हुए हैं। तो आज तुलसी भी रखेंगे आप। आज बड़ी विशेष महिमा है आज के दिन की। साल भर में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भगवान शिव के ऊपर तुलसी भी चढ़ती है। और कुछ विद्वान कहते हैं भैया विवाह के समय भी तुलसी चढ़ा देते, हल्दी जो है नहीं चढ़ती तो हल्दी चढ़ा देते हैं उस दिन। पर आज जो है विशेष रूप से आप भगवान शिव को तुलसी चढ़ा सकते हैं। तो आज आप क्या लेंगे, एक कमल का फूल और एक लोटे में जल लेंगे। कमल का फूल जरूर बुलाइए आप विशेष रूप से, क्योंकि भगवान को अभी मैंने आपके सामने जो श्लोक बोला था, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ
भगवान का एक नाम पुंडरी यानी होता कमल, पुंडरी काक्षौ यानी दोनों आंखें उनकी कमल की तरह हैं। तो आज भगवान ने भगवान को अपने कमल मान करके नयन को चढ़ाने को तैयार हो गए थे, भगवान के सामने समर्पित करने। कौन? भगवान विष्णु शिव जी के सामने। तो भगवान शिव आए, दोनों का मिलन हुआ परस्पर। तो भैया इस समय जो है भगवान की दोनों की पूजन होती है साथ साथ में। तो आपने एक लोटे में जल ले लिया, थोड़ी सी हल्दी और थाली में आप हल्दी और पिसी हुई हल्दी और ले लीजिए और चंदन चावल को सब है विधिवत पूजन करिए। और पर थोड़ा सा जब जल लें आप तो जो तो तांबे का लोटा हो उसमें जल लो, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दो, बस ये थोड़ा सा टोटका अपना ये हो गया भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से। और आप पूजन करिए, उनको भगवान को बेलपत्ती चढ़ाइए, भगवान विष्णु को बेलपत्ती चढ़ाइए, दोनों को चढ़ाइए बेलपत्ती, दोनों को तुलसी चढ़ाइए, इस बार तुलसी भी चढ़ती है। तो इस प्रकार से पूजन करिए। और ये जल लेकर के एक लोट छोटा सा शिवलिंग है आपके पास में, तो आप ऐसा करिएगा, एक थाली ले लीजिए सामने और उसमें बिठा लीजिए भगवान को और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो हल्दी वाला जल जो है और उसको चढ़ाइएगा। अब आप मान लीजिए आप फोटो रखी सामने आपको, तो आप कैसे करेंगे आप? तो फिर उसके लिए क्या है, आप ऐसा चम्मच या थोड़ी सी आचमनी वगैरह हो तो उससे लेकर के जल लेकर के इस प्रकार से घुमा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ऐसा करके जल सामने छोड़ दो। जाइए भावना कि भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। और भैया यदि आपको थोड़ा सा मंत्रों का ज्ञान है, आप करते हैं अभिषेक वगैरह, तो 16 मंत्र बड़े प्रसिद्ध हैं भगवान शिव के अभिषेक करने के। ऋग्वेद का जो रुद्र सूक्त है उसमें 16 मंत्रों से भी आप भगवान का पूजन करेंगे तो पूरा अभिषेक माना जाता है वो। 16 मंत्र है, नमो और नमस्ते रुद्रमन्नाभूतो देखवे नमः बाहुभ्याम ते नमः जाते सेवा तनूर घोरा पाप काशनी। यदि याद हो आपको, वैसे मैं जल्दी ही हिंदी का अनुवाद करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि जो लोग संस्कृत नहीं जानते वो भी इसका कर सकते हैं। तो हो गया भगवान शिव का पूजन कर दिए। उसके बाद भगवान को पूजन करके भस्म चढ़ाइए, चंदन चावल चढ़ाइए, कुमकुम में चढ़ाइए और उसके बाद में उनको जो है आपने अभिषेक कर दिया। और उसके बाद तुलसी दल चढ़ा कर फूल चढ़ाइए, पूजा करिए। अब इसी प्रकार से भगवान विष्णु का करिए और भगवान विष्णु को भी बेलपत्ती चढ़ाइए। और साथ साथ में जो कमल का फूल है उस कमल के फूल में चंदन आपके थाली में रखा हुआ चंदन, भैया चंदन लाल कुमकुम नहीं होना चाहिए, सफ़ेद ले लीजिए, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन कमल के फूल में लगाइए और वो कमल का फूल भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए बस। और आप फूल चढ़ाएंगे तो उसका डंडी उधर होना चाहिए, फूल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। अब इतना सा कर लीजिए और अपनी जो मनोकामना है भगवान के सामने रखिए कि हे प्रभु। अब हाँ, साथ में एक बात और, अब हरिहर का मिलन हुआ है तो आज आप मान लीजिए कि भगवान शिव स्वयं हरिहर है। तो जब जो आप जल चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय भी बोलिए साथ साथ में, ओम हरिहराय नमः बोले, वो ओम हरिहराय नमः ये कम से कम 11 बार बोलें। ओम हरिहराय नमः, ओम हरिहराय नमः, ओम हरिहराय नमः। तो भगवान हरि को भी अभिषेक हो जाएगा और शिव जी को भी अभिषेक हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको एक छोटा सा उपाय अपने मन से मन लगा करके बड़े भक्ति श्रद्धा के साथ में करिए वैकुंठ चतुर्दशी। और आप ही मान के चलिए कि हम स्वयं वैकुंठ में बैठे हुए हैं, यानी जब भगवान के सानिध्य में हम रहते हैं तो वो वैकुंठ ही तो है। तो ऐसा मान करके और आप ये काम करेंगे, भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे, इनको कमल का फूल चढ़ाएंगे और वो तुलसी और हल्दी मिला हुआ जल से अभिषेक करेंगे भगवान का। और जब कम से कम 11 बार ओम हर हराय नमः बोलें अथवा ओम नमः शिवाय से भी कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित भगवान की परम कृपा आपको होगी। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं सब पूर्ण हो। एक साथ मेरे साथ आप सब मिलिए, बोलिए हर हर हरि हर भगवान की जय।